नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएस मेंस एचपी जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जीएस वन यूनिट वन से लिया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हिल स्टेट्स अंडर द कॉलोनियल पावर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की कॉलोनियल पीरियड जो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था उसके अंडर में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ है। थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इन कॉलोनियल पीरियड एंड हाउ इट हेल्प टू ब्रिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। सेकेंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट का आउटकम है। हिमाचल में ब्रिटिश रूल जो शुरू होता है वो शुरू होता है एंग्लो गोरखा वार के बाद में, जो 1814 और 15 में हुआ था। एंग्लो गोरखा वार के बाद में ब्रिटिशर्स ने गोरखास को बाहर कर दिया था और उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश कर दिया था। उस सुप्रीमेसी के अंडर हिमाचल प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आई वही यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। मैंने यहाँ पे 12-13 पॉलिटिकल चेंजेस डिस्कस की हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको 4 से 5 मैक्सिमम लिखनी है। 20 मार्कर में आता है तो 7-8 भी लिख सकते हैं। पहली पॉलिटिकल चेंज जो हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ सिंगोली। यहाँ पे मैंने जो रेड मार्किंग की हुई है ये प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अतः आपको ये डेट्स भी याद रखनी है। ट्रीटी ऑफ सिंगोली 2 दिसंबर 1815 को हुई थी और ये रेटिफाई हुई थी 4 मार्च 1816 को बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंग ऑफ नेपाल। सेकंड जो है, ब्रिटिशर्स ने बहुत से कैंटोनमेंट हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किए थे। ये भी एक पॉलिटिकल चेंज थी। थर्ड वन इज सनंद। सनंद जो थी वो एक पार्शियल इंडिपेंडेंस थी जो ब्रिटिशर्स ने हिमाचल प्रदेश के जितने भी राजा थे उनको दी थी। स्पेशली सनंद जो थी वो शिमला हिल स्टेट्स में दी थी और पंजाब हिल स्टेट्स के टाइम में उनको डायरेक्टली उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। नेक्स्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शिमला हिल स्टेट्स। आफ्टर द वार शिमला हिल स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया था और मैक्सिमम जितनी भी छोटी छोटी स्टेट उस टाइम में थी उनको सनंद दे दी गई थी और कुछ ठाकुराई जिनको छोटी छोटी स्टेट्स बोलते थे उनको बुशार और क्योंथल के साथ मर्ज कर दिया था। नेक्स्ट वन इज टेरिटोरियल एग्रेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सनंद में जो अपनी कंडीशंस बताई हुई थी उनको उन्होंने अपने प्रॉमिस को उन्होंने नहीं निभाया और बहुत सारी टेरिटरीज को उन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक प्रकार का पॉलिटिकल चेंजेस ही था। टू एंग्लो सिख वार्स एंड पंजाब हिल स्टेट्स। ये जो पीछे हमने सारा डिस्कस किया ये था शिमला हिल स्टेट्स के साथ में। अभी एंग्लो सिख वार जो हुआ था उसके अंडर में जितनी भी पंजाब हिल स्टेट्स थी वो डायरेक्टली अंग्रेजों ने कैप्चर कर ली थी और ये वार हुआ था 1845 और 46 में। इसके अकॉर्डिंगली कांगड़ा, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया और एंग्लो सिख वार मंडी, सुकेत एंड चंबा वर ऑल्सो ग्रांटेड विद सनंद। मंडी, सुकेत एंड चंबा को उन्होंने सनंद ग्रांट की थी। इसके बाद ट्रीटी और अमृतसर होती है। ये ट्रीटी और अमृतसर बिटवीन राजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद हुई थी। 2 एंग्लो सिख वार हुए थे 1845 में और 1846 में। इसमें ये जो राजा गुलाब सिंह जी का नाम आपको स्पेशली याद रखना है इन व्यू ऑफ प्रीलिम पर्सपेक्टिव। देयर आफ्टर प्रजामंडल मूवमेंट्स। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी छोटी छोटी स्टेट थी वो दो तरह से एडमिनिस्ट्रेट की जाती थी। एक तो डायरेक्टली बाय द ब्रिटिशर्स और दूसरी वहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा वो उनको अपने अधिकार में रखते थे। अतः इसके ये एक प्रकार का ड्यूल गवर्नेंस था। अतः बहुत सारे प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हो गए थे हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि प्रजामंडल वर ऑर्गेनाइज इन चंबा, मंडी, बिलासपुर, जुब्बल, बुशार, सिरमौर एटसेट्रा।
ये प्रजामंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये 4 मार्कर और 8 मार्कर में अलग से पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ धामी गोलीकांड। धामी गोलीकांड भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंजेज़ आई थी। ये धामी गोलीकांड हुआ था 13 जुलाई 1939 को और भागवंत सिंह सोठा जी इसके लीडर थे। ये जनरली प्रीलिम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज़ हिमाचल प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट और सुकेत सत्याग्रह। जैसे ही इंडिपेंडेंट हुई 1948 में सारी जितनी भी छोटी-छोटी स्टेट थी उनको इंडिया के साथ मर्ज करने की एक मुहिम शुरू हुई थी। अतः सुकेत सत्याग्रह भी इसी का एक पार्ट था जो अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित पद्मदेव सिंह और डॉक्टर वाई एस परमार जी ने चलाया था ताकि जितनी भी छोटी-छोटी स्टेट थी वो सारी मिलके एक बड़ा हिमाचल प्रदेश बनाएं। इसमें से कुछ स्टेट्स ने इसको अपोज भी किया था। इसी के विरोध में सुकेत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1857 म्यूटनी एंड हिमाचल प्रदेश। ये 1817 में 1857 में जो म्यूटनी हुई थी उसका हिमाचल प्रदेश में क्या इफेक्ट पड़ा था इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अदर मूवमेंट्स हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे जैसे कि गदर मूवमेंट, बुशार दुम, पजौथा मूवमेंट, सिरमौर एंड मैनी अदर्स। इन मूवमेंट्स के बारे में 4 मार्कर में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट ये नाम ही मेंशन करने हैं। नेक्स्ट वन इज चैम्बर ऑफ प्रिंस। चैम्बर ऑफ प्रिंस जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्कर में भी ये कई बार पूछा गया है, अतः इसको आपने सेपरेटली लर्न करना है। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स। जितने भी ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी इनके हिमाचल प्रदेश में क्या इफेक्ट पड़े थे, लोगों में अवेयरनेस आई थी और क्या क्या हुआ था। सनद बाज पार्शियल इंडिपेंडेंस। सनद जो ग्रांट की गई थी वो एक पार्शियल इंडिपेंडेंस थी और इस सनद के बाद में लोगों ने ये रियलाइज किया कि हिमाचल प्रदेश में दो तरह से उनको रूल किया जाता था, डायरेक्टली बाय द राजास एंड इनडायरेक्टली बाय द ब्रिटिशर्स। दे वांटेड टू गेट लिबरेशन फ्रॉम बोथ विच पेव द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। अतः वो चाहते थे कि हमें इनसे आज़ादी मिले और बहुत सारे प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हो गए थे। राइज ऑफ मॉडर्न प्रेस। मॉडर्न प्रेस का उदय हुआ था, लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिली थी, नए नए लोगों के थॉट्स जो थे वो पढ़ने को मिले थे। हिमाचल प्रदेश में बेत बेगार एंड रीत बहुत सारी ये सोशल इविल्स जी थी वो उस टाइम पे प्रेवलेंट थी और लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। जैसे ही अंग्रेज हिमाचल में आए वो रेलवे का भी विकास हुआ, पोस्ट का भी विकास हुआ और टेलीग्राफ का भी विकास हुआ था। अतः लोगों में इससे बहुत सारी अवेयरनेस भी जागृत हुई। डिमांड फॉर अग्रेरियन रिफॉर्म। बहुत सारे अग्रेरियन रिफॉर्म शुरू हो गए थे जैसे कि पंजाब किसान सभा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें क्या ये सनद जो है वो जो ग्रांट की गई थी शिमला हिल स्टेट में वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का ही पार्ट है। अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिव राइट्स। लोगों में अपने डेमोक्रेटिव राइट्स के बारे में अवेयरनेस शुरू हो गई थी। एंग्लो सिख बार पंजाब हिल स्टेट्स कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। एंग्लो सिख बार के बाद में पंजाब हिल स्टेट जो थे उन्होंने सोचा था कि शिमला हिल स्टेट की तरह उन्हें भी सनद ग्रांट की जाएगी, पर ब्रिटिशर्स ने उनको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रख लिया था। अतः लोगों को फिर से वो डेमोक्रेटिक राइट्स को प्राप्त करने के लिए अवेयरनेस स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। इमरजेंस ऑफ द लोकल लीडर। बहुत सारे लोकल लीडर भी पिक्चर में आना शुरू हो गए थे जैसे कि वाई एस परमार जी, पंडित पद्मदेव, बाबा कांशीराम। ये जो जितने भी नेम स्पेसिफिक हैं इनके बारे में 4 मार्कर में भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कंक्लूडिंग पार्ट में हम लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट हिमाचल प्रदेश हैड सीन नंबर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ट्रीटी ऑफ सिंगोली। ट्रीटी ऑफ सिंगोली इसमें से प्रमुख थी।
प्रजामंडल मूवमेंट भी बहुत सारे स्टार्ट हुए थे और लोगों ने fought for the democratization abolition of the Raja rule and ultimately led Himachal Pradesh toward formation of a state of free India. During British period, administrative posts like Deputy Commissioner, Tehsildar, Forest Division, initiation of Public Work Department, etc. ब्रिटिश पीरियड के दौरान में जो तहसीलदार की पोस्ट थी, डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट थी, फॉरेस्ट डिवीजन की जो पोस्ट थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई थी और इन सब ने मिलके हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटर में एक नई डायरेक्शन देने का काम किया था। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको 10-12 पॉइंट्स के माध्यम से ये बता सकूं कि किस प्रकार से पॉलिटिकल चेंजेस हिमाचल प्रदेश में आई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 5 से 6 मैक्सिमम याद रखनी है और वही आपको लिखनी है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।